श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन। संतों का जीवन परोपकार के लिए होता है। इस प्रवचन का तीसरा अंतिम भाग। इससे पहले के प्रवचन में हमने सुना था, जो साधु होते हैं, संत होते हैं, वे मान अपमान से, निंदा स्तुति से, हर्ष शोक से ऊपर उठे हुए होते हैं। मान खोजने पर नहीं मिलता, माननी जन को स्वतः मान मिलता है। हम उस योग्य होंगे, हम में पात्रता होगी तो मान स्वयं आएगा। अब आगे। आजकल तो खल्ली की भी कीमत हो गई है, लेकिन कबीर साहब के जमाने में लोग तेल निकालकर खल्ली को फेंक देते थे। जिस तरह तेली तेल निकालकर खल्ली को फेंक देते थे, उसी तरह मान को त्याग देना चाहिए। संत सांसारिक आसक्ति से दूर रहते थे। उनकी ममता किसमें और कैसी होती है, गोस्वामी जी की वाणी में सुनिए। तुलसी ममता राम सौ, समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख, दास भय भव पार। वे अपने परिवार की ममता में नहीं, राम की ममता में रहते हैं। वेशधारी साधु के विषय में संत कबीर साहब ने कहा है, अवधु माया तजी न जाई, घर को तजी के मठिया छाए, नारी तजी के चेरी, बेटा तजी के चेला कीना, तहु मति माया घेरी। अपने घर को तो छोड़ दिया, लेकिन मठिया बनाने में लग गए। अपनी पत्नी को तो छोड़ दिया, लेकिन चेली को नहीं छोड़ सकते। अपने बेटा को तो छोड़ दिया, लेकिन चेला को छोड़ नहीं सकते। ऐसे दंभी व्यक्ति कभी संत नहीं हो सकते। साधु संत कैसे होते हैं, इस संदर्भ में एक कथा है। एक साधु बाबा थे। वे जग में जल कमलवत रहते थे। उनको एक लड़का था। लड़का विवाह के योग्य हो गया तो उनके शिष्यों ने उनसे कहा, बाबा, आपका लड़का सयाना हो गया है, अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। साधु बाबा ने उत्तर दिया, भाई, हम कहाँ लड़की खोजते फिरेंगे, आप लोग ही कहीं देख करके शादी कर दो। उन लोगों ने लड़की देखकर बात पक्की की और आकर साधु बाबा से कहा कि अमुक लड़की है, हम लोगों ने बात पक्की कर ली है। शादी की तिथि निश्चित हो गई। शिष्यगण दुल्हा दुल्हन के लिए कपड़ा खरीदने बाजार जाने लगे तो साधु बाबा ने कहा कि भाई, कफन के लिए कपड़ा भी लेते आना। शिष्यों ने पूछा कि महाराज, इस शुभ घड़ी में आप कफन का कपड़ा लाने कहते हैं, यह तो ठीक नहीं लगता। साधु बाबा ने कहा कि अरे भाई, हम हैं, लड़का है, बहू आएगी, कभी न कभी तो किसी का शरीर छूटेगा ही। अगर घर में कफन का कपड़ा रहेगा तो खोजना नहीं पड़ेगा, इसमें कौन सी बुरी बात है। शिष्यों ने सोचा, गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करना चाहिए। शादी के कपड़े के साथ साथ कफन का कपड़ा भी आ गया। सब तैयारी हो गई। पालकी की आवश्यकता पड़ी, जिस पर दुल्हा बैठकर विवाह करने के लिए जाएंगे। शिष्यगण पालकी लाने के लिए जाने लगे तो बाबा ने कहा कि पालकी के लिए जाते ही हो तो एक अर्थी भी बनवा कर ले आना। लोगों ने पूछा, महाराज, अर्थी का अभी क्या काम होगा। बाबा ने उत्तर दिया, तुम लोग समझते नहीं हो, घर में ही पड़ा रहेगा तो क्या हानि है। पालकी के साथ अर्थी भी आ गई। लड़का शादी करने के लिए चला गया। शादी करके आया तो लड़की बहू भी साथ में आई। दुर्भाग्यवश उसी रात लड़के की मृत्यु हो गई। साधु बाबा ने कहा, अर्थी बनी हुई है और कफन का कपड़ा भी तैयार है, खरीदना नहीं पड़ेगा, तुम लोग लाश ले जाकर अंतिम संस्कार कर दो। लोगों ने कहा, बाबा, आप भी तो गजब के महात्मा हैं, आप जानते थे कि लड़का मरेगा, इसलिए तो आपने कफन और अर्थी बनवाकर मंगवाए थे।
जब आप जानते थे कि लड़का मरेगा तो लड़की का जीवन आपने क्यों बर्बाद किया? आपको लड़के की शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। साधु बाबा ने उत्तर दिया, जब तुम जानते हो कि मैं यह बात जानता था कि लड़का मरेगा, तो मैं यह भी तो जानता हूँ कि लड़की का भविष्य क्या है। यह पूर्व जन्म की भक्तिन है। लड़का, इसका पति इसके साथ में रहता तो भक्ति में विघ्न होता। उस लड़के का जीवन इतने दिनों का ही था, वह चला गया। अब यह लड़की भक्ति करेगी, ध्यान करेगी और भगवान को प्राप्त कर लेगी। ऐसे होते हैं साधु संत और महात्मागण। साधुओं संतों के संग सत्संग की विशेषता बतलाते हुए भगवान श्री राम ने कहा था, बड़े भाग पाई सत्संगा, बिनहि प्रयास होय भवभंगा। जो बड़भागी होते हैं उनको संतों का संग मिलता है, सानिध्य मिलता है। इसीलिए कहा गया है संतों का संग दुर्लभ है। सत संग गति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक बारा। अगर सच्चे संत मिल जाएं तो हमारे पास कोई मीटर नहीं है, दृष्टि नहीं है कि हम उन्हें पहचान सकें और उनसे लाभ ले सकें। हमारे गुरु महाराज इतने बड़े महान संत थे, बहुतों को उनका सानिध्य प्राप्त हुआ, पर लोग कितना लाभ उठा सके। सदगुरु सब कुछ दिन देत कछु ना रहियो, हम ही अभागिन नारी, सुख तजी दुख लहियो, गई पिया के महल, पिया संग न रची, हृदय कपट रहियो छाय, मान लज्जा भरी। गंगा जी की धारा बहती है, वह किसी से नहीं कहती तुमको 1 किलो जल दूंगी, तुमको 1 क्विंटल जल दूंगी या 1 टन जल दूंगी। हमारे पास जितना बड़ा पात्र है, गंगा जी से हम उतना जल ले आते हैं। उसी तरह गुरु की कृपा प्रवाहित होती रहती है। लेने वाले की पात्रता पर निर्भर करता है कि वह कितना ले पाता है। एक दिन मैंने गुरु महाराज से पूछा कि कबीर साहब जी की वाणी है, सदगुरु सब कुछ दिन देत कछु ना रहियो। सदगुरु तो केवल दीक्षा देते हैं, यत्न बतला देते हैं कि इस तरह से ध्यान करो। सब कुछ दिन का क्या अर्थ हुआ? गुरु महाराज बोले कि कोई अपने खजाने की चाबी आपको दे दे तो खजाना आपको मिल गया कि बाकी रह गया। जब चाबी दे दी तो सब कुछ मिल गया। जब चाहेंगे हम ताला खोल कर ले लेंगे। उसी तरह परमात्मा को पाने के लिए चाबी दे दी गई है। उसे प्राप्त कर व्यक्ति सब कुछ प्राप्त कर सकता है। परमात्मा ही तो खजाना है। माया का पट खोलिए और माया पति को पाइए। एक वकील साहब गुरु महाराज से दीक्षा लेने के लिए आए। गुरु महाराज मेरा नाम लेकर बोले कि उनसे दीक्षा ले लीजिए। आजकल मैं दीक्षा नहीं देता हूँ। वकील साहब तो वकील साहब ही ठहरे। उन्होंने गुरु महाराज से कहा, हुजूर मेरा तो मन आपसे ही दीक्षा लेने का है, लेकिन आप कहते हैं कि उनसे ले लीजिए। गुरु महाराज ने उत्तर दिया, मान लीजिए मेरी अलमारी में मेरे रुपये रखे हुए हैं और आपको रुपये की जरूरत पड़ गई। आपने मुझसे रुपये के लिए कहा तो मैंने अपने किसी आदमी को कहा कि अलमारी से रुपये निकाल कर दे दो, तो रुपये निकाल कर उसने आपको दे दिया। तो बताइए मैंने दिए या उसने? उसी तरह मैंने उनको आज्ञा दी है कि वे आपको दीक्षा बतला दें। वह ज्ञान तो मेरा ही है। जिस समय में संत होते हैं उस समय उनको पहचान ही नहीं हो पाती है। लोग उनको गालियां देना जानते हैं, अपमान करना जानते हैं, जान मारने के लिए भी जानते हैं, लेकिन उनसे ज्ञान लेने के लिए नहीं जानते। यह तो हमारी दृष्टिहीनता, दूरदीनता है। हम संतों की पहचान ही नहीं कर पाते हैं तो फिर उनके संग का लाभ कहाँ से मिले? सर्वेश्वर को प्राप्त करने के
कारण संत सत्य स्वरूप होते हैं और उनकी वाणी सत्यवाणी होती है। इसलिए मन उस संत वाणियों का संग करे, उन्होंने क्या कहा है उसके अनुकूल अपना आचरण बनावे, तो यह तीसरे दर्जे का सत्संग है। सत्संग से हमारा जीवन कल्याणमय होगा। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, जो कोई जाय मिले उनसु, नर होत पवित्र लगे हरि रंगा, दोष कलंक सवय मिट जाए, सो नीचहु जाय सो होत उतंगा, जो जल मलिन महा अति, गंग मिलियो हुई जात है गंगा, सुंदर शुद्ध करे तत्काल जो, है जग माही बड़ो सतसंगा। गंदे नाले का जल जब गंगा जी में जाकर मिल जाता है तो वह पवित्र हो जाता है, गंगा जल हो जाता है। इसी तरह जो सत्संग में आते हैं, संतों का संग करते हैं, संत वाणियों के अनुकूल आचरण करते हैं, उनका जीवन परम पवित्र हो जाता है। एक दिन वे भी संत हो जाते हैं। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन दिनांक 15/2/2003 ईस्वी को 92 अखिल भारतीय संतवन सत्संग वार्षिक महाधिवेशन हाई टेंशन मैदान नामकुम रांची में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।